क्या हुआ था जब विश्वामित्र ने दशरथ के सामने राम के वन जाने का प्रस्ताव रखा था। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी से। मुझे 10 दिन के लिए राम चाहिए दशरथ, और कुछ भी नहीं। विश्वामित्र ने कहा, और तुम्हें यह भी कह दूं, मैं तुम्हारे राम के माध्यम से विश्व युद्ध ही नहीं ब्रह्मांड युद्ध छोड़ने जा रहा हूँ। यह ताड़का का वध करने निकल रहा है। ताड़का में 1000 हाथियों का बल है। इसी ताड़का ने मारीच नाम के प्रसिद्ध दुर्जय योद्धा को जन्म दिया है, जो अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण राक्षस धर्म में परिवर्तित हो चुका है। महर्षि अगस्त्य ने ताड़का के पति श्री शुंड को मार डाला। क्रोधित होकर देवपुत्र मारीच 9 अगस्त्य ऋषि पर आक्रमण किया। अगस्त्य ऋषि में श्राप देकर कहा, तू राक्षस बन जा। साथ ही ताड़का को भी श्राप दिया कि तू नरभक्षिणी हो जा। इसी कारण यह दोनों माँ बेटे अब और अधिक दुर्जय हो गए हैं। ऋषि अगस्त्य जहाँ जहाँ रहते हैं, यह उस प्रत्येक स्थान को उजाड़ देते हैं। ब्राह्मणों का हित चाहने वाला दशरथ, इसी ताड़का के वध के लिए मैं राम को लेने आया हूँ, वरना वह नरभक्षिणी पूरी पृथ्वी को निगल जाएगी। दशरथ एकदम सन्नाटा खा गए। राम, ताड़का तो रावण की सहयोगी है। ताड़का वध का सीधा अर्थ है रावण को भी चुनौती। मेरा 25 वर्ष का राम राक्षसों से लड़ने जाएगा क्या? इन राक्षसों से लड़ने का साहस आज मैं भी नहीं जुटा पाता। मेरा कोमल सा राम कैसे लड़ेगा? और सहसा दशरथ को लगा कि वे अपनी प्रति ही अपरिचित होते जा रहे हैं। इस दशरथ को उन्होंने पहले तो कभी नहीं देखा जिसे राम के प्रति इतना मोह हो। राम के प्रति मोह, कौशल्या के बेटे के प्रति, उसके बेटे राम के प्रति इतना मोह, इस मोह को उन्होंने पहले भी कभी नहीं जाना। पर अब वे साफ साफ देख रहे थे, राम कौशल्या का ही पुत्र नहीं था, राम उनका अपना बेटा था। वरन राम के रूप में वे स्वयं ही युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। अपनी आरंभिक युवावस्था में दशरथ का भी कुछ ऐसा ही रूप था। लगभग इतनी ही लंबाई, ऐसे ही चौड़े भरे हुए कंधे, ऐसा ही स्फीत बलशाली वक्ष, ऐसी ही तीखी नाक और बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें। हाँ, दशरथ का वर्ण ऐसा श्यामल नहीं था। यह राम को कौशल्या से मिला था, और दशरथ में ऐसा कठिन आत्मविश्वास भी नहीं था जैसा राम में है। राम को देखकर उन्हें कहीं लगता कि वे क्षीण, दुर्बल और वृद्ध हो रहे हैं। दशरथ को लगता है कि राम के रूप में वे स्वयं प्रशासन की देखभाल कर रहे हैं। राम दशरथ के व्यक्तित्व के अंतरंग तत्व हो गए हैं। दशरथ की आंखें डबडबा गईं। अत्यंत दीन स्वर में बोले, ऋषिवर, जिस रावण से मैं जीवन भर डरता रहा, जिसके भय से मैंने रघुवंश की पराजय के प्रतिशोध की बात कभी नहीं सोची, उसके विरुद्ध मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं? मेरा राम अभी कुल 25 वर्षों का है। मैं तो उसके विवाह की बात सोच। विश्वामित्र ने बात पूरी नहीं होने दी। दशरथ आर्य सम्राट अब क्या छोटी बालिकाओं के समान गुड्डे गुड़िया का ही खेल खेलते रहेंगे? उनकी महत्वाकांक्षाएं पुत्र उत्पन्न कर उनके विवाहों तक ही रह जाएंगी। इस आर्यवर्त के भविष्य के विषय में सोचने का दायित्व किसे सौंप दिया है तुम लोगों ने? दशरथ की आंखों से 2 आंसू चू पड़े। मेरे पुत्र की रक्षा करो ऋषि श्रेष्ठ, उसे असमय काल के मुख में मत धकेलो।